आप सभी बच्चों का शर्मा जी अड्डा चैनल पर और शर्मा जी क्लासेज में बहुत बहुत क्या बेटे स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो अगर आप अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। कल हम आप सभी बच्चों को सांख्यिकी नामक पाठ में समांतर माध्य निकालना सिखा रहे थे। तो कल हमने आप सभी बच्चों को प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य को निकालना सिखाया था। आज हम आप सभी बच्चों को कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य को निकालना सिखाएंगे। अच्छा, एक बात ये जानो कि प्रत्यक्ष विधि कल हमने आपको समझाई। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य क्यों निकाला जाता है? जब x की और f की मान, ये बेटा f है ना आपका, अब ये सवाल लिखा हुआ है, हम बताएंगे कल्पित माध्य विधि क्यों उपयोग में लाई जाती है। जब f के मान की संख्या क्या हो बेटा, बहुत बड़ी हो, है ना, और x जो यहां से काय का मान प्राप्त होता है बेटा हमको x का, इनके मान की संख्या भी बहुत अधिक प्राप्त हो रही हो और गुणा करना आसान ना हो, तब हम कल्पित माध्य विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कुछ आ रही दिमाग में? जब f और x की मान क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और गुणा करना हमको आसान नहीं हो पाता है, तब हम कल्पित माध्य विधि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे एक प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का लघु रीति समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। लघु रीति विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या ऐसा भी कह सकता है, या कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों बेटा बात क्या है, एक है। सवाल आप देख रहे हो, सूत्र क्या है बेटा, एक्स समांतर माध्य को एक्स बार से लिखते हैं बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ये क्या है बेटा, कल्पित माध्य। अब मैं आप लोगों को ऐसे ना समझा करके इस सूत्र को किस प्रकार से लगाएंगे, सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे, आगे देखते हैं बेटा। जो प्रश्न हम आप सभी बच्चों को समझा रहे थे, अब हम उसको टेबल के रूप में हमने बेटा इस प्रकार लिख लिया। अब देखें हम सभी बच्चे किसको कैसे हल करते हैं। तो कल हमने बताया था ये क्या होता है, आपका वर्ग अंतराल है, तो इसको इस रूप में लिख लिया। ये आपकी क्या बेटे, बारंबारता है। अब तुम लोगों को कल का याद होगा कि जो वर्ग अंतराल दिया होता है, हम उसका यहाँ पर क्या निकालते हैं बेटे, मध्यमान। और उस मध्यमान को हम सभी बच्चे जानते हैं किससे लिखते हैं, एक्स। तो आज हम बेटा थोड़ा डायरेक्ट काम करेंगे। कैसे? 50 और 150 कितना हुआ आपका, 200। 200 का आधा बटे भाग 2 से देते हैं, तो भाग 2 से करें कितना आया, 100। ध्यान पूर्वक समझेंगे बेटा। फिर हमने 150 और 250 को जोड़ा, 150 और 250 जोड़ा तो योगफल हुआ 400, और भाग 2 से लगाते हैं तो कितना हुआ, 200। समझ गए हमारी बात को? 250 और 350, 600। 600 में 200 का भाग लगाया, 2 का भाग लगाया तो कितना आया, 300। फिर 450 और 5 कितना हुआ, 800। 800 में 200 को 2 का भाग लगाया, 400, कितना आया, 400। कितना हुआ, 400। 550 में 450 जोड़े कितना हुआ, 900। 1000, 1000 में 2 का भाग लगाया, 500। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया, मध्यमान एक्स आ गया। ठीक है। अब हमको थोड़ा सा, आपने अभी सूत्र पढ़ा था, ये बताया था कि समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो सबसे पहले हमको क्या मानना पड़ा है, ए बराबर कल्पित माध्य, और इस विधि का नाम भी क्या है बेटे, कल्पित माध्य विधि। तो हम क्या मान रहे हैं बेटे, कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य जो मिलता है हमको बेटे, वो मध्य मान से मिलता है, एक्स से। आप देखें, आप 1 2 3 4 5, इसमें कितने पद है, 5। तो 5 का आप आधा करो, कितना हुआ, 2.5 हुआ। तो तीसरा पद लेना है। अगर मान लीजिए इसमें छठा होता तो छठे का आधा करते, तीसरा पद होता। अगर हमारे पास 8 पद होते तो 8 का आधा करते, 4 होता। तो इस तरह से हम कल्पित माध्य मानते हैं। तो लगभग अगर 2.5, 1 2 3, तो ये वाला पद आपका क्या बना, कल्पित माध्य, जिसका मतलब ए बराबर हमको क्या मिला, 300। ये मिला आपका कल्पित माध्य। ये है आपका कल्पित माध्य। ठीक है बेटे। अब अगला स्टेप क्या होता है, ध्यान से देखो। अब हम निकालेंगे यहां पर d बराबर x माइनस ए। डी बराबर निकालेंगे हम लोग x माइनस ए। क्या मतलब है सर, x आपका जी रहा और a में से घटाना है 300 में से। इस स्टेप को थोड़ा खुल के लिख देते हैं, देख लो ध्यान से। डी आप क्या निकाले, तो x माइनस ए करना है, तो 100 माइनस 300, फिर 200 माइनस 300, फिर 300 300, 400 माइनस 300 और 500 माइनस 300। इस तरह से आपने किया, और करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला, देखो 100 में से 300 घटेंगे नहीं, 300 में 100 घटेंगे, 200। लेकिन बेटे एक बड़ी मजे की बात, चिन्ह क्या आएगा बेटे, माइनस।
ये आया। फिर 300 में 200 घटाओ, 100 बचे, लेकिन चिन्ह क्या का माइनस, क्यों? क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस की है। ये यहाँ पर कितना हो गया 0, यहाँ कितना बचा 100, और यहाँ बचा 500, 300 गए 200। एक बात और देखो बेटे, ये सब किसके मान है बेटे? डी के। किसके मान है? डी के। किसके मान है? डी के। अगला स्टेप एफ आपको निकालना है सिग्मा, नहीं बेटे, एफ इंटू, क्या निकालना है आपको? एफ इंटू डी। समझ आ गई? और सूत्र भी यही था बेटे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो हम क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे एफ डी, नीचे इसका योग कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? सिग्मा एफ डी बन जाएगा। चलो देखते हैं, ध्यान से देखो, हमको गुणा करनी है इनकी। भाई हमारा एफ यही तो है, 12 बार था एफ, लिख देते हैं, आपको दोबारा भूल गए, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ये एफ है, ये एक्स है, ये आपका डी है, और लिख देता हूँ साफ साफ। तो आप जब गुणा करोगे तो आपको गुणा करनी है किसकी? 16 की। 16 की गुणा करनी है आपको 200 से। तो 16 दूनी 3200, और 2 0 0 है, और चिन्ह इसका माइनस वाला बेटा ये रहा। सही है? उसके बाद 12 की गुणा 100 से करो तो 1200, और चिन्ह आएगा बेटे आगे माइनस का। 10 की गुणा 0 से करो तो कितना है? 0। फिर 12 की गुणा 100 से 1200, लेकिन बेटा ये सब कहा गया प्लस के, और 7 की गुणा 2 से 1400। अब आपको यहां पर निकालना है बेटे क्या? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स, इसमें एक अजीब बात है बेटे, माइनस माइनस की संख्या पहले जोड़ा आप, और प्लस प्लस की संख्या एक जगह जोड़ा है। अगर आप 32 और 2 कितना हुआ? 34, और ये आपका कितना है? माइनस का 4400, माइनस 14 और 12 कितना हुआ आपका? प्लस 2600। देखो भाई, ये दोनों संख्या माइनस की तो मैंने माइनस में लिख दी, ये दोनों संख्या क्या की? प्लस की तो प्लस में लिख दी। अब तुम खुद जानते हो इसमें ये घटेगा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा बेटे? माइनस का। तो घटाओ, 2 0 आपके ये रहे, 14 में 6 का कितने बचे? 8, और 3 में से 2 गया 1, वो भी चिन्ह आएगा माइनस। लो बेटे, हमारा काम हो गया। हमको सिग्मा एफ एक्स का मान कितना मिला? 1800। ठीक है बेटे, यहां पर आप यहां पर लिखेंगे, यहां पर निकालेंगे आप सिग्मा एफ। सिग्मा एफ, सिग्मा क्या निकालोगे? एफ। और जब आप इनको जोड़ोगे तो 16 12 28, 38, 38 और 2 40, 50 और 7 57, तो जोड़ कर कितना आ गया आपका? 57। ठीक है बेटे, मैं कल्पित माध्य को बेटा इधर लिख देता हूं क्योंकि आपको समझाने के लिए। ए बराबर कल्पित माध्य, कल्पित माध्य बराबर कितना आया? 300। अब देखते हैं बेटा सवाल के लिए आगे। अब समांतर माध्य का सूत्र क्या है बेटे? देखो जरा ध्यान से, समांतर माध्य का जो सूत्र है वो एक्स समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ। ध्यान से देखा करो बेटे, पढ़ते समय जो भी बच्चे आप लोग देख रहे हैं, नोट्स बनाया करो बहुत ध्यान से, और ध्यान से देखा करो बेटे, हम क्या समझा रहे हैं उस बात को ध्यान से समझो। बेटा एक सवाल सीखो, और इसके जितने भी सवाल करोगे सबको करने का मेथड बेटा क्या है? यही है। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना है बेटे? 300 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस का 1800, 1800 बटे सिग्मा एक बटे कितना आपका? 57। सिग्मा कितना? 1800 बटे 57। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई बेटे, यहाँ क्या लिखी जाएगी? एफ डी। कोई बात नहीं, ऊपर एफ डी होता तो कोई बात नहीं, इतने तो तुम भी समझदार हो, कोई बात नहीं बेटे। यहाँ देखो, अब 57 से क्या करेंगे? 1800 में क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। या तो आप लासा लीजिए, नहीं तो आप सबसे अच्छा क्या करिए? 57 से 1800 में क्या लगाइए? भाग। तो कितना है भाग दे करके? 31 दशमलव, यहां लिखेंगे, यहां करते हैं एक्स बार बराबर 300 आपके जी रहे, प्लस कितना है? कितना भाग देकर बेटा बताओ? 31.58। कितना है? माइनस के 31.58। यहां देखो तो 300 प्लस माइनस का चिन्ह माइनस आया, और 31 दशमलव कितना है? 58। अब घटाओ बेटे, तो हम घटाएंगे, देखो ध्यान से, 300 दशमलव 2 बार 0 यहां लगाया, 31.58 हमने यहां लिखा, तो 10 में से 8 गए, 2 बचे। ठीक, यहाँ 9 में से 5 गए, 4, यहाँ 9 में से 1 गया, 8, यहाँ 9 में से 3 गया, 6, यहाँ हासिल चल रहा था तो कितना? 2। तो फाइनली आंसर हमको कितना मिला? 268.14 2, सॉरी बेटे, 268.42।
तो ये क्या निकल करके आ गया हमारा कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। अगर आप सभी बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे का बेटा कल पढ़ाएंगे।